चलिए दोस्तों, आप लोग को तीसरे सोमवार सावन के तीसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज हम आपको दिखाएंगे कि महादेव की कैसे पूजा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेलपत्र पर क्या किया है, बेलपत्र तोड़ लिया है। और बेलपत्र को तोड़ने के बाद धो करके उसको सुखाने के बाद क्या करते हैं, अष्टगंध लेते हैं। अष्टगंध जो होता है, अष्टगंध में गंगा जल डाल करके उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बनाने के बाद बेलपत्र में क्या करते हैं, राम नाम लिखते हैं। सबको पता है ये चीज़ें। तो सबसे पहले देखिए मैं राम नाम लिख रही हूँ। राम राम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, पूजा की थाली तैयार करेंगे। उसके बाद तैयार वार होंगे। तो देखिए मैंने बेलपत्र पे राम राम लिख लिया है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखिए, उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो मैं सीधा ऐसे कर दे रही हूँ, आपको दिखेगा राम राम। तो राम राम फाइनली मैं लिख ली हूँ। बहुत लोगों का क्वेश्चंस होता है कि बेलपत्र हमें शिवलिंग पे कितना चढ़ाना चाहिए। तो 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, उसके बाद 11 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, और भी जैसे कि 51 चढ़ा सकते हैं, 101 चढ़ा सकते हैं, 108 चढ़ा सकते हैं। जितना आपको लगे उतना चढ़ा सकते हैं। तो वैसे मैं तो हमेशा 11 बेलपत्र ही चढ़ाती हूँ, और 1-2 एक्स्ट्रा भी ले लेना चाहिए, 7 बेलपत्र माता पार्वती के लिए और नंदी महाराज के लिए भी ले लेना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने थाली में क्या क्या रखा है पूजा करने के लिए। तो वेट कीजिए, मैं आपको अपनी थाली दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मैंने थाली सजा ली है, और मैं आपको उस थाली में दिखाती हूँ कि शंकर भगवान की पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए सावन में पूजा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं थाली में एक नज़र। तो देखिए थाली में क्या क्या है। बेलपत्र है, जो मैं पहले बताई हूँ आपको, राम राम लिख करके वो बेलपत्र है। मैंने 11 बेलपत्र और एक सिंपल सादा लिया है बेलपत्र। और उसके बाद समी का पौधा, मतलब समी की पत्ती है। फिर उसके बाद धतूर का फूल है। उसके बाद सफ़ेद फूल, फिर पीला फूल, फिर लाल फूल है। फूल जो आपको मिले वो ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूध है, दही है, फिर उसके बाद गंगा जल है, फिर उसके बाद रोरी है, अक्षत है, फिर उसके बाद अष्टगंध है, भस्म है, फिर उसके बाद सिंदूर है। सिंदूर माता जी को लगाया जाता है। फिर उसके बाद मौसमी फल है। आपको जो फल मिले आप वो फल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मीठा लिया है। फिर उसके बाद मैंने 2 दीपक बनाए, एक महादेव के लिए, एक पार्वती जी के लिए। और ये माचिस है, कपूर है, धूप बत्ती है और अगरबत्ती है। और इतना ही है। और मैं जैसे पूजा करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी सामग्री भोलेनाथ की पूजा में उपयोग होती है। और आगे का वीडियो में और आपको बताऊँ जब मैं तैयार हो जाऊँगी तो। ठीक है। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ पूजा करने के लिए, मंदिर पे जाने के लिए। तो मेरी थाली भी तैयार हो गई है। तो अब हम मंदिर पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंदिर पे जाने से पहले देखिए दीपक घर में पूजा करके, तो घर में पूजा करके तो मंदिर पे जाना चाहिए। ठीक है। तो अब मैं मंदिर पे जा रही हूँ, फिर वहाँ के पूजा पाठ में आपको दिखाऊंगी। अब मिलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों देखिए मैं शिव मंदिर आ गई, और शिव मंदिर आने के बाद मैं बड़ी सी जो बाल्टी थी उसमें गंगा जल डाल करके पानी लेके आई। पानी लाने के बाद आज सावन का सोमवार है, तो सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा शिव जी की सुबह से पूजा होती है, तो वो गंदा हो जाता है। इसलिए शंकर भगवान को खूब अच्छे से नहलाना पड़ता है जल दिन। उसके बाद ही हम लोग जल दे सकते हैं।
तो देखिए शंकर जी को जल देने के बाद थोड़ा सा नंदी महाराज को भी जल दिए और उसके पश्चात दूध समर्पित कर रहे हैं। अगर आपके पास दूध ना हो तो जल से भी सिर्फ काम हो सकता है। आपके पास जो वो आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। मेरे पास दूध था तो मैं दूध लेते आई। उसके बाद दही है तो दही को अच्छे से मैं उनको चढ़ा करके, दही दूध चढ़ाने के बाद हम हमेशा जल चढ़ाना चाहिए, उनको जल समर्पित करना चाहिए। और अगर नहीं थोड़ा सा दही वही लगा हो अच्छे से तो फिर उनको फिर से आप जल चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। जल चढ़ाने के बाद देखिए अष्टगंध और जो भस्म है उससे शंकर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। तो मैं अष्टगंध से शंकर भगवान को श्रृंगार कर रही हूँ, जिसे लोग टीका लगाना कहते हैं। तो मैं अष्टगंध से शंकर भगवान का श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार करने बाद उसमें क्या करते हैं, भस्म लगाते हैं, मतलब टीके के रूप में भस्म का प्रयोग किया जाता है। भस्म हो, रोड़ी हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास बेलपत्र जो है, उस बेलपत्र को आप शिवाय नमः जितनी बार आप चढ़ाएंगे, जितना बेलपत्र हो आपके पास उतनी बार आप बोल सकते हैं। औरत लोग शिवाय नमः बोलती हैं और आदमी लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं। तो मेरे पास 11 बेलपत्र तो मैं शिवाय नमः और जो एक बेलपत्र सादा था उसको मैं नंदी महाराज को चढ़ा दी। उसके बाद मैं फूल शंकर भगवान को सफ़ेद ये समर्पित करते हैं लोग, क्योंकि शंकर भगवान को सफ़ेद फूल बहुत ही प्रिय है। तो मेरे पास सफ़ेद फूल था तो मैं वही लेके चली आई। अगर आपके पास ना हो तो पीला भी चढ़ा सकते हैं, लाल भी चढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक फूल जो होता है लाल फूल होता है, जहाँ शंकर भगवान को जल चढ़ाने के बाद जो उनके यहाँ आगे मतलब पानी गिरता है वहाँ पे लाल फूल को आप चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे पता ना कोई है वहाँ पे वास करता है, मेरे नाम दिमाग से उतर गया है, तो वहाँ पे चढ़ाते हैं लोग। उसके बाद अच्छा था तो अच्छा चढ़ा दीजिए। अच्छा भस्म रोरी आपके पास जितना भी सामग्री हो उसको एक एक करके शंकर भगवान को चढ़ा देना चाहिए। देखिए रोरी है तो रोरी में लगा रही हूँ, नंदी महाराज को भी लगा रही हूँ, फिर उसके बाद अपनी भी लगा ली। फिर फल है, जो आपके पास फल हो, मीठा हो चाहे मिश्री हो, जो भी आपके पास हो वो आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो में दादी आ जा रही हैं तो भाई नहीं दिख रहा है अच्छे से, और मतलब कहने का मतलब जो आपके पास सामान हो शंकर भगवान को एक एक करके चढ़ा देना चाहिए। जल दूध समर्पित करने के बाद और उसके बाद एक एक करके सारी सामग्री आप शिव भगवान शंकर भगवान को समर्पित कर देना चाहिए या चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद दीपक है तो देखिए दीपक को मैंने जला लिया है। दीपक को जलाने के बाद फिर इसके बाद आपके पास धूप बत्ती हो, दीपक हो, धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, फिर उसके बाद आपको वो एक एक करके जला लेना। जो भी आप लेके आए हों चाहे लेके मतलब चढ़ाने के लिए मतलब करने के लिए, तो आप वो अल्लाह क्या एक एक करके उनको दिखा सकते हैं। तो मैं दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती जलाई हूँ। धूप बत्ती जलाने के बाद फिर अगरबत्ती है तो अगरबत्ती थोड़ा सा दादी बीच बीच में आ जा रही तो कोई बात नहीं भाई, सब भक्ति है, सबकी श्रद्धा है।
अक्सर मैं सुबह में आती हूँ, तो सुबह में सबसे पहले आती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो नहीं तो शाम को ही आ गई हूँ। यहाँ सावन के सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है और काफ़ी बड़ा गांव है, तो इसलिए सुबह में अगर आप सुबह नहीं आए तो इतना भीड़ होता है कि पैर रखने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो शाम का सूर्यास्त का समय था, तो सूर्यास्त के समय पे मैं पूजा करने चली आई हूँ और ये भी नहीं थे तो मुझे अकेले ही आना पड़ा है। दादी उसके बाद मैं गणेश जी और गौरी माता और कार्तिकेय जी को का पूजा करने चली गई। तो दादी जी देखिए जल चढ़ा रही हैं। सबकी अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति होती है। सबका महादेव जी कल्याण करें। बहुत अच्छी है, काफ़ी भक्ति उक्ति पूजा पाठ में हमको लग रहा है कि अच्छी हैं भाई, व्यवहार से भी अच्छी हैं बेचारी। मैं उनको कभी देखी नहीं हूँ, लेकिन मंदिर में बहुत लोग मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी। वहाँ पे देखिए गौरी माता है, उनको जो सिंदूर में दिखा रही थी गौरी माता को लगाने के लिए सिंदूर मैं लेके आई हूँ। उसके बाद वहाँ पे मैं तीनों लोगों का मतलब कि पूजा कर ली। यहाँ पे शंकर भगवान के सभी परिवार मतलब जितने भी परिवार हैं उनके, कार्तिकेय महाराज, गौरी, पार्वती माता, गणेश जी, वो सभी लोग हैं। उसके बाद मैं आरती शंकर भगवान का की। आरती करने के बाद मैं उनको प्रणाम की। प्रणाम करने के बाद नंदी महाराज के कान में भी कुछ बोली, जो भी आपकी इच्छा होती है, जो भी आपकी मनोकामना होती है। लोग कहते हैं नंदी महाराज के कानों में कहने से डायरेक्ट शंकर भगवान के यहाँ चला जाता है, तो सब लोग करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करती हूँ। उसके बाद मैं परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद मैं पीछे शंकर भगवान के मंदिर के यहाँ चली गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तालाब है, तालाब के यहाँ देखिए सूर्यास्त का समय है और काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य है। उसके बाद मैं घर चली आई। तो घर जाते समय देखिए मंदिर दिख रहा है, बहुत अच्छा हम लोग के यहाँ का मंदिर है, पास भी है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर कीजिए, लिखिएगा। बाय बाय दोस्तों, हर हर महादेव।